बस दोनों बुढ़िया? हाँ दोनों। वो छोटा सा बच्चा? हाँ छोटा बच्चा, वो साल भर के बच्चे होते हैं उसके। साल भर का बच्चा दोनों बुढ़िया लेके चला गया? हाँ। तो क्या हाल है दोस्तों, आज बहुत ही लंबे समय बाद हम आ चुके हैं फिर से एचवी अर्थ चैनल पे। तो आज हम आए हैं एक ऐसी अनसुनी कहानी लेके, जिसको आज बताने वाले हैं हमारे जो है मित्र हैं और बहुत ही दूर से आए हैं, आदित्य नारायण त्रिपाठी जी। और ये इनके साथ जो है बीती हुई कहानी है और बाकी जो है ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आदित्य नारायण त्रिपाठी जी, आप जो है अभी कुछ दिन पहले हमसे जो है चुड़ैल के बारे में बता रहे थे, तो क्या चुड़ैलें सच में होती हैं? हाँ चुड़ैलें होती हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस था उससे? गांव देहात में और शहर में भी चुड़ैलें होती हैं जी। सब जगह चुड़ैलें होती हैं। चुड़ैलें वही औरतें होती हैं जो औरतें सुहागिन होकर मर जाती हैं, जिनको प्रताड़ित करके मारा जाता है, वही औरतें चुड़ैलें बनती हैं। और चुड़ैलें कई प्रकार की होती हैं, अच्छी चुड़ैल भी होती है, बुरी चुड़ैलों का अपना अलग ही किस्सा होता है, वो अलग ही तरीके की किस्म की भूत होती हैं। तो मेरा एक किस्सा ऐसा है कि मेरी दादी बताती है मुझे कि एक बार उनके साथ घटना घटी कि गांव में हमारे बगल की चाची के साथ उन्होंने बात किया कि आना तुम भोर में दाल, गांव देहात में पहले की औरतें रोज चक्की से आटा पीसती थी और रोज दाल दलती थी, उसके बाद ही पत्थर की रहती थी, उससे रोज खाना बनता, रोज चक्की में आटा पीसा जाता था, रोज खाना बनता था। तो कहीं कि तुम आना, थोड़ा दाल रखा है 5-10 किलो, उसको दला जाएगा, हम लोग दाल बनाया जाएगा, रहर रखा हुआ था। तो चाची मेरी बगल की कही कि अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे। तो रात को 2 बजे ही दरवाजा खटखटाया किसी ने, और मेरी दादी को लगा कि अरे अभी तो 12 ही बजे वो बोल करके गई, तब से 2 बजे कैसे आ गई। और वो घूंघट ओढ़ी हुई थी, वो चुड़ैल ही थी। और वो आई और चुड़ैल, हाँ चुड़ैल आई, चुड़ैल लिटरली चुड़ैल आई और खटखटाई। तो पहले इतना सम्मान था औरतों में भी कि बहू अपने सास से घूंघट में रहती थी और बात नहीं करती, उतना बात नहीं करती थी, काम भर का बात करती थी, इशारों में। तो मेरी दादी कही कि अरे अभी ही आ गई तुम। तो बोली कि वो मुड़ी हिला दी, अपना घूंघट ओढ़ी हुई थी, वो सम्मान के रूप में। उनको दादी को लगा कि सम्मान के रूप में घूंघट ओढ़ी हुई है। तो आई कही अच्छा आओ। 2 बजे रात को चुड़ैल ने मेरी दादी के साथ 30 किलो दाल दलवाया। 30 किलो दाल पिसवाया वही चक्की में? चक्की में, हाँ चक्की में उसने, चुड़ैल ने पिसवाया। उसने पिसवाया? हाँ चुड़ैल ने पिसवाया। मेरी दादी थक के सो गई थी। ओ भाई। और उसी बगल में जो है कि मेरी दादी का बच्चा, मेरे बड़े पापा सोए हुए थे। तो दादी को कुछ मालूम नहीं चला और वो जो है कि वो करने लगे और दाल दलवा के वो निकल गई। तब तक 4 बज चुका था, भोर हो चुका था। मेरी दादी सोने ही जा रही थी कि अब तो 1 घंटे में उठ के सुबह अपना दिनचर्या करूंगी। तब से फिर दरवाजा खटखटाया एक बार। तो जब दादी मेरी देख रही कि वही चाची फिर से आ गई, तो दादी मेरी कही कि अरे आप पागल हो गई हैं क्या तुम, अभी तो तुम दाल दलवा गए। कहते चाची हम तो अभी को आ रहे हैं उठ के। तब मेरी दादी को लगा ये सुबह का बात है, ये सुबह का बात है। कितने बजे? 4 बजे फिर वो आई चाची, 4 बजे जिनका वादा था, जो बगल की चाची थी, वो आई कहीं कि अरे चाची चलिए दाल दलवा दे। मेरी दादी कही अरे पागल हो गए, अभी तो तुम 30 किलो दाल दलवा के गई हो, अभी फिर तुम दाल दलवाओगी, पागल हो गई हो क्या, कितना शक्ति तुम्हारे अंदर आ गया है। तो वो कही कि अरे हम तो अभी को आ रहे हैं, खिला पिला के सबको खाना वाना पीना बना करके। तो कही कि अरे तब वो कौन था। तब मेरी दादी कही कि तब वो बसवाड़ी में की चुड़ैल ही होगी। ओ भाई साहब, मतलब चुड़ैल दाल क्यों करवा गई? नहीं समझ। वो आई थी बेसिकली बच्चा उठाने के लिए। चुड़ैले अच्छा, हाँ पुराने जमाने में सुनते थे चुड़ैलें बच्चा उठा के ले जाती है। 6 महीने साल भर के बच्चों को चुड़ैलें उठाती थी, उनको मार करके और ले जा करके आम के बगीचे में चाहे बांस के बसवाड़ी में उनको गाड़ती थी। और फिर दूसरे दिन रात को 12 बजे नग्न अवस्था में हम आपको बता दें, नग्न अवस्था में जाती थी चुड़ैलें और बगीचे से उसको उखाड़ती थी, बच्चे को गड्ढे में से उखाड़ती थी, उसको नहला धुला के उसको तेल पानी नीच घस के उसको खिलाती थी, उसमें प्राण डालती थी चुड़ैलें बच्चों के अंदर। 6 महीने साल भर बच्चों को? हाँ। कैसे? जिसको कुदरा भूत कहते हैं, उनको वो मिजती थी, जैसे बच्चा मिजाता है, मतलब तेल लगा करके उनकी मालिश करती। अच्छा, बच्चों को मालिश करती 6 महीने के, तब उसके बच्चों को
एक माँ मालिश करती, तो उस प्रकार से वो अपना दूध पिलाती थी चुड़ैल बच्चों को और उसमें प्राण डालती थी। उनको धोखराहा कहते हैं देहाती भाषा में, और ऐसे हिंदी भाषा में उनको कहते हैं कुदरा भूत। कुदरा भूत छोटे भूत होते हैं वो। हाँ। उनसे वो अपना काम करवाने के लिए उनको बनाती थी। तो एक औरत थी, एक आंटी जी हमें बताई, मेरी आंटी जी हैं, वो बताई हमें कि उनकी गांव की एक औरत थी, चुड़ैल थी वो, हालांकि उन लोग के साथ ही रहती थी, और गांव का एक बच्चा मरा, वो साल भर का बच्चा रहा होगा, और वो समझ लीजिए, आपको मैं बताऊं कि वो उस गांव से 30 किलोमीटर दूर बगीचे में गाड़ा हुआ था। 30 किलोमीटर दूर। उस समय कोई साधन नहीं था लोगों के पास, बैलगाड़ी थी और कितने लोग पैदल आते जाते थे, तो भी उस जगह जाने में लोगों को 3 से 4 घंटे लगते थे। और रोज रात को वो औरत नग्न अवस्था में बाल खोल करके, पूरी नग्न अवस्था में, एक ही वस्त्र देखने था, वो औरत जो चुड़ैल थी वो जाती थी उस बगीचे में, उस बच्चे को निकालती थी और उसको मीज घस के उसको अपना दूध पिलाती थी, और फिर वो जो है कि उसको प्राण डालती थी, और वो बच्चा खिलखिला के हंसता था पूरे बगीचे में, और 40 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज गूंजती थी उस बच्चे की। 40 किलोमीटर। हाँ, वो रोज जाती थी और बिना किसी को दिखे, मतलब आवाज गूंजता, बच्चे का आवाज गूंजता था। मतलब क्या, रोने का कि हंसने का, कैसा? खेलने का, जैसा बच्चा खिलखिला के हंसता है खेलते समय, उसको उसके माता पिता खिलाते हैं तो बच्चा खिलखिला के हंसता है, उस प्रकार का आवाज सुनाई देता है। और इसी का मैं अपने गांव का एक कहानी बताऊं। मेरे अपने चाचा जी, सिंघाड़ा होता है, वो पानी का फ्रूट होता है। हाँ, तो सिंघाड़ा पोखरा में से निकलवाए, और निकलवा के मतलब बड़े बड़े 5-5 फीट लंबे बोरिये में भर के वो आया मेरे दरवाजे पे, गांव के रखा गया। और मेरे गांव का ही एक चुड़ैल थी, वो अपना धुकराहा भूत छोड़ी, कुदरा भूत छोड़ी, कहीं जाओ इन दोनों बक्सों, इन दोनों सिंघाड़ों को लेकर के आओ, तो सिंघाड़े का पूरा बोरिया। हाँ, बोरिया लेकर के आओ। और मेरे पापा अभी जैसे आप हम बैठे हैं और यहाँ पे जैसे रखा हुआ है सिंघाड़ा का बोरिया, ऐसे ही वो रखा हुआ था, और तुरंत अभी मेरे पापा ऐसे ताके और यहाँ से दोनों बोरिया गए। हाँ, दोनों बोरिया गायब, सामने बैठे। हाँ, बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए जो तोड़वा के लेके आए, वो बैठ के यहाँ पानी पी रहे हैं, बस मेरे पापा उधर सामने ताके और तुरंत ही यहाँ पे गायब, बोरिया गायब। ये बोरिया, ये चुड़ैले होते, दोनों बोरिया। हाँ, दोनों। वो छोटा सा बच्चा, हाँ, छोटा बच्चा, वो साल भर के बच्चे होते हैं उसमें, साल भर का बच्चा, दोनों बोरिया लेके चला गया। हाँ। ये कहानी आज तक, ये देहाती कहानियां हैं, ये अनसुनी किस्से हैं, ये आपको किसी चैनल पे, किसी पॉडकास्ट पे कोई नहीं बताएगा। कई लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कुदरा भूत होता क्या है। हाँ। ये तो आप मतलब बता रहे हैं, तो आज लगे, आज खुद हमको खुद ही पता चला है ये चीज। ये होता है, ये वो, और ये लोग समझते कि खतरनाक नहीं, ये बहुत खतरनाक होती है। अपनी बात बताएं हम, तो एक आंटी जी थी, वो अपने पिताजी की बात बता रही थी कि उनके पिताजी वो बिहार के लोग थे, तो वो बहुत साल बाद अपने घर गए, बनारस से अपने घर गए, जब अपने गांव गए वहां पे, तो स्टेशन से उनका घर थोड़ा दूर पड़ता था, तो मेन रोड से जाने में बहुत दूर उनका घर था, और बीच में स्टेशन के खेत पड़ता था, खेत से नजदीक पड़ता था। तो क्या किए, तो क्या किए कि वो पैदल ही खेत से निकल गए। हालांकि वो पंडित थे, उनके पास जनेऊ था, जनेऊ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों पर, छू नहीं पाती हैं आपको जनेऊ से। जनेऊ अगर आपके पास है तो आपको कोई भी चुड़ैल, कोई भी जिन, कोई भी जिन्नात कभी नहीं छू पाएगा। अभी जिन के बारे में भी बताएंगे। तो निकल गई, ठीक है, और जो है कि चलते जा रहे हैं, तो उनको एक उसी खेत में बगीचा पड़ता था, बस बगीचा बसवाड़ी के बीच से वो खेत हो गए, तो उनको एक आदमी मिला, तो वो आदमी उनके ही परिचय का था, मतलब उनके घर के बगल का था। वो आदमी मिला, कहा कि अरे आप यहाँ के इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तो वो कहा कि अरे हम अभी बनारस से उतरे हैं, आधी रात हो गई, कोई साधन मिल नहीं रहा है घर तक जाने के लिए, सोचा कि यही खेत से शॉर्टकट मार दिया जाए। अच्छा चलिए, मैं साइकिल से हूँ, आपको साइकिल में बैठा के खेत के बाहर कर देता हूँ। और साइकिल पे जैसे ही उनको बैठाए, वो लोग चलते जाते, पीछे से चुड़ैलें आवाजते रहे उनको, अरे सुनिए कहाँ जा रहे हैं, सुनिए कहाँ जा रहे हैं, आइए तो, आवाज दे रही हैं, आइए तो, अरे आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं?
आप आइए आइए थोड़ा रात को मजे लिया जाइए। कि चुड़ैलें ऐसा करती हैं आदमियों को फुसलाने बहलाने के लिए, अपने झांसे में रखने के लिए। आइए तो। और वो आदमी जो आगे बैठा था उनको चल रहा था उनके बगल का, वो कहा कि आप उनकी बातें मत सुनिए, आप बस खाली सीधा देखिए और चलते जाइए। और वो गए, जब खेत का वो आ गया तो जो उनके बगल के चाचा जी थे, आंटी जी के पिताजी के, वो कहे कि ऐसा है कि अब आप यहाँ से अपने घर निकल जाइए और हम जा रहे हैं। कही अरे आप फिर वापस खेत जाएंगे? कहे कि हमको स्टेशन पे कुछ काम है, हम जा रहे हैं। तो साइकिल से उनको खेत के बाहर उतार दिए और साइकिल लेके वापस चल गए। जब पिताजी घर पे पहुंच रहे हैं तो लोग कहे इतनी रात को कैसे आया, हुई है वो है फलाना ढिमाका, सारी बातें पूछने लगे उनसे उनके घर के लोग। तो कहे कि अरे कुछ नहीं हुआ, हमको जो बगल के हमारे चाचा जी हैं उन्होंने साइकिल में बैठा के छोड़ दिया। घर वाले एकदम वाक रहे। क्यों? अरे उनकी तो मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। हाँ, गूज़बम्स आ गए मुझे। उनकी पूरे भाई गूज़बम्स आ गए। उनकी मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। 5 साल पहले? हाँ। और वो उसको साइकिल में बैठा, हाँ, बचाने के लिए बस खाली कि मेरे यहाँ का आदमी है, इसको कुछ हो ना, इसको मेरे परिवार का आदमी, इसलिए वो उसको बचाने के लिए। तो भूत अच्छे भी होते हैं, भूत बुरे भी होते हैं। भाई साहब पूरे रोंगटा खड़ा हो गया भाई। हाँ। और इसी प्रकार से जिन्न होते हैं। तो मतलब कि आपके परिवार में जिन्न के भी कुछ ऐसा? जिन हिंदुओं के परिवार में नहीं मिलते हैं, जिन मुसलमानों के परिवार में। तो मतलब कि हिंदुओं को भी तो मतलब पकड़ते हैं क्या? हाँ, जिन भी अच्छे बुरे होते हैं। एक रिक्शा वाला था, नहर पे एक पुल पड़ती थी, वही भी एक कहानी है, मुझे किसी ने बताया था। मतलब आपके किसी जानने वाले या किसी परिवार में? नहीं, किसी जानने वाले ने मुझे ये बताया था कि एक वो जहाँ उनका गांव था तो लंबी सी नहर पड़ती थी, उस नहर का पुल था, वो सबसे सन्नाटा एरिया था, सड़क चलती थी लेकिन नहर पे कोई नहीं आ जाता था। तो उस पे एक रिक्शा वाला जाए तो एक आदमी सफेद रंग का कोट पैंट पहन के और एक सूटकेस लेके, रोज सफेद रंग का उसका, हर सफेद रंग का सूटकेस, टोपी, कोट पैंट, सफेद रंग की घड़ी, हर चीज उसका सफेद रंग का था। और वो उस रिक्शे वाले को नहर के इस पार रोके और कहे कि मुझे नहर के बस उस पार उतार। और रोज वो करता था। कुछ दिन तक, 10-15 दिन तक ऐसे ही चला बातचीत। और 16वें दिन उस आदमी ने कहा कि तुम अमीर बनना चाहते हो? रिक्शे वाले से कहा। उस आदमी ने रिक्शे वाले से कहा? हाँ, सफेद सूट वाले आदमी ने रिक्शे वाले से कहा तुम अमीर बने? तो वो कहा कि वो बहुत गरीब था। तो कहा कि जब अमीर बनने का वो लगा कि मजा करे, तो कहे नहीं साहब क्या करेंगे, आप रोकड़ा देंगे क्या? कहे कि ऐसा ही समझ लो। तो वो बोला कि तुम अमीर बनना चाहते हो? तो कहा कि हाँ बनना चाहते हो। कहे कि मेरा एक शर्त है कि हम तुमको रोज एक सूटकेस पैसा देंगे, एक सूटकेस पैसा देंगे, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे। जिस दिन तुम अपना ये राज खोल दिए उस दिन तुम मुंह के द्वारा खून फेंक के मर जाओ। हाँ, मुंह के द्वारा खून। तो मतलब कि वो व्हाइट कोट वाला वो जिन्न था? हाँ, वो जिन्न था। जिन्न भी कोट पहनते हैं? भूत हर प्रकार का वेश रख सकते, हर प्रकार का वेश रख। नहीं, मैंने सुना है कि मतलब जिन्न जो बहुत पुराने हो जाते हैं वो मतलब जिन्न बनते हैं, बहुत पुराने। तो मतलब जहाँ तक मुझे पता है ये सब कोट वोट में ऐसा सुने नहीं। कोट देखिए, भूत हर प्रकार का जो है कि वो बंद कर सकते हैं। उनका रूप आपको, अगर आप जवान लड़के हैं तो जवान लड़के का रूप रख के आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। अगर आप औरत हैं तो औरत के रूप में भी आपके पास आ सकते हैं। और अगर आप आदमी हैं तो आदमी के रूप में। जो अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं, दोनों। तो मतलब कि अच्छा वो आप आगे, अच्छा हमेशा मदद करेगा और बुरा हमेशा आपका बुरा करेगा, भूतों में। हाँ, तो वो आए ऐसे ही। तो कहा अच्छा ठीक है। तो रोज एक सूटकेस उसको पैसा नहर के उस पार उतारने के बाद वो आदमी देता था, उससे रहा नहीं गया। उसकी पत्नी रोज पूछती थी रिक्शे वाले की कि आप कहाँ से इतना पैसा लेके आ रहे हैं, बताइए कहीं चोरी डकैती डाल रहे हैं? तो कहा कि नहीं तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। पैसा हुआ और 10 दिन 15 दिन बीता, ढेर सारे पैसे हो गए घर में, घर अच्छा बन गया, सोना चांदी सब खरीद लिया, उससे रहा नहीं गया। ये आदमी कहता है कि आदमी के पेट में बातें नहीं पच। तो वो अपनी पत्नी को बता दी ये बात। और जैसे ही उसने कहा कि एक आदमी है, एक सज्जन है, हमको रोज एक सूटकेस पैसा देते हैं, बस एक 15 फीट चौड़े नहर को उतरवाई चढ़वाई, तुरंत ही ऑन द स्पॉट उस आदमी के मुंह से खून निकला, उसका सर एक्सप्लोड हो और मर गया।
फट गया उसका, सर फट गया। सर फट गया, पहले मुंह से फूटा, सर उसका फट गया, 4 टुकड़ों में उसका सर फट गया। हमने उसके लिए पैसा लेना जो है बड़ी भारी पड़ गया। हाँ, उसने कहा ही था जिन ने कि तुम ये रात किसी को नहीं बताओगे, अगर बताओगे तो ऑन द स्पॉट तुम फोन फेंक के मर जाओगे, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि अगर उस रिक्शे वाले की जगह अगर आप होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं ये करता कि मैं पहले 10-15 दिन तक उससे पैसा लेता, उसके बाद उससे उसका कारण पूछता जिन से कि क्या कारण है, आप मेरी ही मदद क्यों कर रहे हैं, कि आप और लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं, आपका कोई काम है करवाना हो। देखिए, बहुत सी आत्मा, बहुत सी एंटिटी ऐसी होती है ना जो परेशान होती है, उसको मुक्ति चाहिए होता है, तब वो मनुष्यों का भला करती है कि क्या पता मैं मनुष्य का भला करूं, मनुष्य मेरे मुक्ति का द्वार खोल दे। क्योंकि मुर्दा आदमी को जिंदा आदमी ही मुक्ति दे सकता है, मुर्दा आदमी को मुर्दा आदमी मुक्ति दे सकता है। बहुत सी ऐसी फिल्में भी बनी हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में। तो मैं यही पूछता कि क्या है, आपको मुक्ति चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो मैं उससे यही सलाह करता। अगर उसको मुक्ति चाहिए होती तो मैं उसको मुक्ति देता, अगर मुक्ति नहीं चाहिए होती तो मैं उसको साफ मना कर देता कि ऐसा है कि अब मेरा पैसा आप छोड़ दीजिए, मेरा पंगा आप छोड़ दीजिए। तो मतलब कि ऐसा, मतलब कि हम समझते हैं कि जैसे कि पैसा लेता है तो वो उसके बदले में वो कर्जा तो नहीं ले रहा है, उसके बदले में तो उसको वहां से वहां छोड़ रहा है, तो कर्जा मुक्त हुआ ना। तो इसमें ये कर्जे वाला बात तो कुछ हुआ नहीं, कर्जे वाली बात नहीं। तो रिक्शे वाले को उसने कहा, जैसे बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि कर्जा, मतलब कि हाँ ये हमारा कर्ज रह गया इनके ऊपर। बहुत सारे जुन होते हैं कि इसके बदले ये लेते हैं, उसको बदले में मुक्ति चाहिए रहता है ना। जो आपका भला करेगा उससे आपको एक बार या राय मशा कि आप आखिर मेरा ही भला क्यों कर रहे हैं। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे तो आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश करिए कि क्या बात है आखिर में, कि आप और ऐसा हम लोग कोशिश करिए कि ऐसा मिले ही ना। हाँ, कोशिश करिए कि ऐसा मिलने, अगर मिल जा रहा है तो उसकी भी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि मुक्ति सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए, जिंदा लोगों के लिए मुक्ति नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। लोगों के लिए। तो और कुछ ऐसी कहानी आपके पास? और मेरी अपनी ही है, एक बात आपकी अपनी? हाँ, बहुत वो छोटी सी ही है। उसको मैं अपने कॉलोनी में, हम कॉलोनी के लड़कों ने पार्टी किया था, तो मतलब छोटी पार्टी की नहीं, जैसे कि मैंने हाई स्कूल पास किया था अच्छे नंबरों से, तो लोगों ने कहा कि पार्टी दो पार्टी दो, तो मैंने लिट्टी चोखा का पार्टी दिया था उन लोगों को। तो हम लोग 12 बज गया था, तो खा पी कर, हाँ रात में, तो खा पी करके जब मैं अपनी तरफ से, तो मेरी आदत है कि मैं जब भी चलता हूँ रास्ते पे अकेले तो गाना गाते हुए चलता हूँ खूब तेज तेज से, क्योंकि यही ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता रहता है, तो मैं गाना गाता रहता हूँ। तो जब एक घर है, उस 3 तल्ले का मकान था, खाली था, पूरा सुनसान, तो मुझे मालूम था कि उस कमरे का छत का दरवाजा खुला हुआ है, जो आनी पानी चलता है, तो भाड़ भाड़ वो दरवाजा लड़ता है, आवाज करता है दरवाजा। तो ऐसा तो होता, जब मैं चला उस घर के पास से ना, तो तब तक हवा नहीं बह रहा था। जब घर के पास में पहुंचा, उस तो अचानक से खूब तेज से हवा, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस फील किया मेरा 2023 का, ये आपको इसी मई महीने, जून महीने का ये बात है। हवा चलने लगा, और जो है कि खूब तेज से उसी घर के पास हवा चलने लगा, इतना तेज हवा चलने लगा कि नीम का पेड़ था वो जमीन से छुआने लगा, और एक औरत के पायल का आवाज सुनाई दिया, वो झट झट ऊपर चढ़ रही है। देखिए, दरवाजे का आवाज तो अलग होता है और पायल का आवाज छन 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 वो अलग होता है। वो औरत के पायल का आवाज था, वो झट से तुरंत ऊपर चढ़ी, तुरंत नीचे उतरी, फिर ऊपर चढ़ी, और इतना ही बात सुनते हुए मैं जो भागा अपने घर की तरफ, एक सांस में मैंने 1 किलोमीटर लंबी दौड़ लगा दी, और फिर आके अपने घर ही पे रुका। उसके बाद से जब सुबह में उस घर के अंदर जाने मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक सांस में 1 किलोमीटर? हाँ, दौड़ गया मैं, मेरे सांस फूलने लगा मेरा। ओ भाई साहब, मतलब कि आपने कुछ देखा कि इसी तरह? देखा नहीं, सुना बस खाली। ओ भाई साहब, डर क्या ना करा दे। अब अभी के लिए तो इतने ही किस्से हैं मेरे पास, और किस्से सुनूंगा तो बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
इनके पास तो मतलब कि और भी है, लेकिन हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे नेक्स्ट पार्ट में जो है इनका और किससे जानेंगे। और बहुत ही जल्दी हमारी एक और जो है एक्सप्लोर जो हर जगह है उसको एक्सप्लोर करने वाली जो है वीडियो भी आने वाली है। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना करना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। धन्यवाद।